हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी बेल लेके आए थे, तो उसी की मैं शरबत बनाने के लिए उसे पानी में फोड़ के रख रही हूँ और यहाँ चीनी रख के रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और शरबत इसी तरीके से बनती है बेल की शरबत। तो मैं इसे रख दूँगी। मॉर्निंग का समय हो रहा है, संडे का दिन है। तो यहाँ चीकू तो उठ गया। चीकू उठ के नहा धो के वो रेडी है, पूजा भी उसने कर लिया है। आप देख सकते हैं मशीन पे वो लोटा रख के चला गया फिर बाहर। और यहाँ प्राची अभी तक नहीं उठी है और मैं उसे उठाई भी नहीं, क्योंकि बच्ची रोज़ जो स्कूल रहता है तो बच्चे उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में ही 5:30-6 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो उसे सोने देते हैं, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, क्यों परेशान करे बच्चे को। और चीकू तो वो पहले ही उठ जाता है, रेगुलर बेस में भी वो ऐसे ही उठ जाता है, मुझे नहीं उठाना पड़ता है उसे। तो आज भी वो जब मैं उठती हूँ 5:30-6 बजे, जितने बजे मैं उठती हूँ मेरे साथ ही वो उठ जाता है। तो वो अभी नहा धो के बाहर खेल रहा है। वो पूजा भी वो कर लिया है, डेली वो पूजा करता है। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी भी मैं चढ़ा ली हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ सरसों वाली। तो देखिए 8 बजे तक मैं प्राची को उठा लूँगी, क्योंकि मुझे बेड चेंज करना है, बेडशीट। तो झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है, बरामदा में मैंने लगा लिया है झाड़ू पोछा भी। और रूम में बस झाड़ू दी हूँ, पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है एक ही रूम में सब करना है, तो सब कुछ काम हो जाता है मेरा। आटा लगा लूँगी। उस सब्ज़ी उब्जी काट लिया है मैंने, सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा लिया है, बस आटा लगा के रोटी बनाना है। तो आटा मैं जब लगा लूँगी उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी। तो सबसे पहले अभी मैं रूम में जो सामान इधर उधर है उसे मैं पहले ठीक करूँगी। फिर जो कल मैंने स्कूल ड्रेस में रात में ही धो ली थी, क्योंकि संडे है तो मैं कल के भरोसे नहीं बैठती। जो काम रहता है मैं तुरंत सोचती हूँ कि जल्दी से निपटा लूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा टाइम बचे मैं कुछ कर पाऊँ उसमें सिलाई का अपना। तो यहाँ रात में ही मैं स्कूल ड्रेस धो ली थी और रूम में ही सुखा दी थी। तो रूम में मतलब पंखा अभी चलता है, गर्मी का समय है तो पंखा की हवा से सूख जाता है कपड़ा। तो अभी मैं इसे फ़ोल्ड करके रख लूँगी और फिर प्राची को उठाऊँगी, क्योंकि 8 बज गए हैं। और ये सब उठाऊँगी तो फिर कपड़े भी धोने, कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं, एक बाल्टी तो कपड़ा हो ही गया है। और इसीलिए मैं आधे कपड़े रात में ही धो ली थी, नहीं तो फिर और ज़्यादा कपड़ा हो जाता। तो स्कूल ड्रेस में रात में ही धो ली थी, शनिवार की रात में। मैं इसी तरीके से जल्दी जल्दी सारा काम करके 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। 10 बजे से फिर मेरा सिलाई का टाइम रहता है। तो यहाँ आज बच्चे की छुट्टी है, तो जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन तो और परेशानी हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में जब रहते हैं तो प्यार भी काफ़ी करते हैं आपस में। फिर प्यार करते करते फिर झगड़ा भी होने लगता है दोनों में। तो इसी तरीके से दोनों को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं बेडशीट चेंज करूँगी, अभी प्राची को उठाऊँगी, क्योंकि 8 बज गया है। और यहाँ देखिए मैं तकिया का खोल निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट हटाऊँगी, चेंज करूँगी। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ और 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैं नहा धो के रेडी रहती हूँ 10 बजे तक। उसके बाद मेरा जो सिलाई का काम रहता है वो मैं रेगुलर बेस में मैं वैसे ही करती हूँ। 10 बजे तक मुझे सारे काम करने होते हैं, चाहे बच्चों की स्कूल हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं 10 बजे तक सारे काम अपने जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं ये सोई हुई थी, तो सोए हुए बच्चे में थोड़ा प्यार करने का मन करता है। सोए हुए बच्चे काफ़ी प्यारे लगते हैं, और जब जग जाए तो बदमाशी करने लगते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ देखिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा एंड तक। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि सिलाई में फिनिशिंग लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, और मेरी सिलाई में फिनिशिंग किस तरीके से आई, मैंने किस तरीके से अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाई, तो चलिए सबसे पहले कारण जानते हैं कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग क्यों नहीं आती। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हो, जैसे मैंने अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाई। तो सबसे मेन कारण हमारा ये है कि कोई भी अगर हम कपड़े सिलते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए कैंची भी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करती थी ना, कि उतना ध्यान नहीं देती थी इन सब चीज़ों में। तो पहले ऐसे ही कटिंग कर लेती थी, कैंची में धार नहीं होने की वजह से के चलती थी और कपड़े ठीक से कटिंग नहीं होते थे। तो अगर कटिंग ही ठीक से हमारा नहीं होगा तो सिलाई में फिनिशिंग हमारी कैसे आएगी। तो सबसे पहले आप कैंची को महीने महीने धार करवाइए। पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, बट अभी धीरे धीरे मैं सब सीख गई हूँ। तो अब मैं हर महीने महीने इसे धार करवाती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से महीने महीने कैंची में पहले धार करवाइए। तो सबसे पहले तो हमारा यही है। तो यहाँ देखिए 7:30 बज रहा है और मेरा ये आधा काम हो गया है, बिस्तर वगैरह मैंने लगा लिया है। अब मैं आटा लगा करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी, क्योंकि आटा लगाने के तुरंत बाद मैं नहीं बनाती हूँ, आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। उसके बाद हमारी रोटी जब बनती है तो फूली फूली बनती है। तो हमारा फिनिशिंग का सबसे मेन कारण तो ये भी है कि
हमारा कटिंग सबसे अच्छे होने चाहिए, उसके बाद ही हम सिलाई करेंगे तो हमारी फिनिशिंग आएगी सिलाई में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो कपड़े हम कटिंग करने के लिए बैठते हैं तो नाप के अकॉर्डिंग हम उसमें निशान लगाते हैं चॉक से। तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि जैसे तैसे कटिंग कर लेते हैं, चॉक के मतलब चॉक से आगे पीछे करके कटिंग कर लेते हैं, तो इस वजह से फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती है। तो जिस तरीके से चॉक पे आपने निशान लगाया नाप के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आप कटिंग कीजिए सीधे सीधे। तो पहले अक्सर मेरे साथ क्या होता था ना कि जब जैसे मैंने निशान लगाया चॉक से, तो अक्सर क्या होता था ना कि चॉक के इधर उधर मैं करके कटिंग कर लेती थी। इस वजह से मेरी फिटिंग में अक्सर प्रॉब्लम होती थी, कभी टाइट हो जाते थे तो कभी ढीले हो जाते थे। इस वजह से काम में फिनिशिंग मेरी नहीं आती थी। तो इस तरीके से आप भी अपने काम में फिनिशिंग ला सकते हैं। जैसे आपने निशान लगाया चॉक के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आप कटिंग कीजिए, तो इसमें भी आपकी फिनिशिंग काफ़ी आएगी। तो मुझसे पहले ये गलती होती थी, जब मैं कटिंग करती थी तो मेरे साथ ऐसे हो जाते थे पहले, बट अभी नहीं होते क्योंकि मैं अपनी गलती को सुधार ली हूँ। तो पहले तो कटिंग की वजह से पता ही नहीं चलता था कि मैं राउंड नेक बनाई हूँ या चौकोर नेक बनाई हूँ, क्योंकि राउंड नेक में जब मैं निशान लगाती थी तो उस अकॉर्डिंग मैं जब कटिंग करती थी तो मेरी कटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती थी। इस वजह से सिलने के बाद वो पता ही नहीं चलता था कि वो राउंड है या चौकोर है। तो ये भी गलती मैंने अभी सुधारी है। तो इस वजह से भी हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती। तो आप भी पहले प्रॉपर कटिंग सीखिए, प्रॉपर कटिंग अच्छे से कीजिए, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएंगी, आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो मेरी अभी इसी तरीके से मैंने अपनी गलती को सुधारा है, तो अभी मेरे सारे काम में फिनिशिंग आती है। तो यहाँ देखिए, मैं नहा के आई हूँ और दोनों बच्चे यहाँ लड़ाई कर रहे थे, तो मैं दोनों बच्चों को समझा रही थी। मतलब होता क्या है, जब दो बच्चे घर में रहते हैं ना, तो आपस में वो कभी प्यार करेंगे तो कभी झगड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ देखिए, चीकू सो गया था और यहाँ मैं बेल का शरबत पी रही हूँ, जो मैंने सुबह रखा था फूलने के लिए। तो यहाँ मेरे बच्चे सब नहीं पीते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। तो यहाँ मैं भी इसे पी लूँगी, फिर सिलाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो यहाँ चीकू सो गया है क्योंकि वो सुबह ही उठ गया था 5:30 बजे, तो उसे नींद आ गया तो वो सो गया। अब मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ। तो जो मैंने वीडियो डाली थी कल कटिंग की, कटोरी वाली ब्लाउज की, वो भी मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरीके से सिलाई में हम फिनिशिंग ला सकते हैं। मेरी सिलाई में पहले फिनिशिंग नहीं आती थी, बस धीरे धीरे मैंने कोशिश की। और ऐसा होता है ना कि जो काम हम मतलब करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो उस वजह से भी हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती है, क्योंकि हमारा हाथ रुक जाता है। और अगर हम किसी काम में कंटिन्यू रहते हैं तो उस काम में हमारी ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और फिनिशिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी। और अच्छी फिनिशिंग के लिए हमारी सिलाई भी सीधी होनी चाहिए। तो पहले मुझसे सिलाई सीधी नहीं होती थी, आड़ी टेढ़ी तिरछी ऐसी हो जाती थी, जिस वजह से फिटिंग में प्रॉब्लम होती थी। अपनी सिलाई सीधी करने के लिए मैंने एक चौड़ा कपड़ा मैंने लेकर बैठा मशीन पे, और उस पर मैं सीधी सिलाई चलाते रहती थी, सीधी सिलाई करते रहती थी, प्रैक्टिस करते रहती थी। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ही हमसे वो काम हो पाता है अच्छा। तो कोई भी माँ के पेट से नहीं सीखता, वो धीरे धीरे इस धरती पे सीखते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सीखा। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम अगर रेगुलर रहते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि हम रेगुलर रहते हैं तो हमारा हाथ बैठ जाता है उस काम में। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारा मशीन का सही से चलना। तो पहले मैं क्या करती थी ना, मशीन पर उतना ध्यान नहीं देती थी, और स्टार्टिंग में तो उतनी नॉलेज भी नहीं होती है किसी को भी, हर बिगिनर्स को नॉलेज नहीं होती है स्टार्टिंग में कि मशीन मतलब कैसे उसे ठीक करे, कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ठीक करे। तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, और ना ही मैं उसमें ऑयलिंग करती थी, ना ही उसकी सफाई करती थी। जैसे कोई डस्ट वगैरह कचरा चला जाता था तो उसमें नॉलेज नहीं थी कि मशीन साफ़ भी करना ज़रूरी है, महीने महीने मतलब उसमें सर्विसिंग की भी ज़रूरत होती है, उसे खोल करके अच्छे से उसमें धूप भी लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी, बट धीरे धीरे अब नॉलेज हो गई है। तो अगर आपको सिलाई में फिनिशिंग लाना है तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को भी ठीक कीजिए। मशीन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर मशीन हमारी अच्छे से चलेगी तो हमें काम करने में मन लगेगा, और हम ज़्यादा कपड़ा भी सिल पाएंगे, और ज़्यादा कपड़े सिलेंगे तो ज़्यादा पैसे भी आएंगे। तो पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, जिस वजह से मशीन भारी चलती थी, रुक रुक के चलती थी, धागे छोड़ती थी, धागे में गुच्छे बनते थे, फिर कपड़े भी कभी कभी ऐसा होता था कि कपड़े भी आगे नहीं जाते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को मैं फेस कर चुकी हूँ, और अभी भी कभी कभी करना पड़ता है। तो अभी उतनी नॉलेज हो गई है मुझे, नहीं तो पहले मुझे मतलब थोड़ी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं ले जाती थी मशीन को डॉक्टर के पास, मशीन वाले डॉक्टर के पास, यानी कि मिस्त्री के पास। तो मेरी मशीन ऐसी है ना कि नॉर्मल मिस्त्री उसे नहीं ठीक करते, उसे सर्विस सेंटर में ही ले जाना पड़ता है,
और वहाँ जाने के बाद तो आपको पता ही है वहाँ चार्ज कितना होता है, 500 से 1000 रुपये लेते हैं वो खोलने का चार्ज 500 रुपये है। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसका चार्ज वो अलग लेते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ, तो मैं अपने भी पैसे ये सब बचा लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले जितना कमाती नहीं थी, तो पहले तो मुझे मशीन रिपेयरिंग में ही लग जाते थे। इस वजह से मैंने धीरे धीरे अपनी नॉलेज ली और मशीन में ठीक की। और मशीन कैसे ठीक की मैं यूट्यूब से ही मैं सीखी हूँ, कि यूट्यूब मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया इस सब चीज़ों में, सिलाई के मामलों में। तो मशीन को मैं कैसे ठीक करती थी, मशीन यूट्यूब पे ही देख कर के मैं मशीन ठीक करती थी कि ये कैसे ठीक करें, धागे अगर फंस जाए तो फिर कैसे ठीक करें। तो इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वजह से भी हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती अगर मशीन ख़राब से चलती है तो सबसे पहले आप मशीन को पहले टाइम टू टाइम ऑयलिंग कीजिए, उसमें टाइम टू टाइम इसमें डस्ट वगैरह सब साफ़ कीजिए। और कभी कभी धूप में भी मशीन को रखा कीजिए, उस वजह से आपकी मशीन फ्री चलेगी, एकदम हल्की चलेगी। तो आपको सिलने में भी मन लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सिलने में, और ज़्यादा कपड़ा भी आप सिल पाओगे। तो इस तरीके से आपको काम में भी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि धागे जब गुच्छे गुच्छे देने लगते हैं और हमारा माइंड उसमें ख़राब हो जाता है, सिलने का ही मन नहीं करता और सिलाई भी ठीक से नहीं होती, काम में फिनिशिंग भी नहीं आता। ये भी एक कारण है हमारे सिलाई में फिनिशिंग नहीं आने का। तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को ठीक रखिए, ठीक से मशीन रहेगी तो आपको काम करने में मन लगेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा कपड़े सिल पाओगे, ज़्यादा कपड़े सिलोगे तो ज़्यादा पैसे भी आएंगे। तो और कई लोगों को पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम आती है, कहीं से मोटी तो कहीं से पतली बन जाती है, इससे भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती। तो अगर आपको पतली पाइपिंग बनानी है तो आप सिंगल फुट मार्केट से ले लो, उसका इस्तेमाल करो। क्योंकि मेरी भी पहले प्रॉब्लम बहुत आती थी पाइपिंग बनाने में। अक्सर लोग अब पाइपिंग वाले कपड़े पहनते हैं, पाइपिंग ब्लाउज सूट सब में पाइपिंग लगाते हैं। तो मुझसे पहले नहीं बनती थी, मोटी मोटी हो जाती थी। तो मैं मार्केट से एक सिंगल फुट लेके आई ख़रीद के, तो सिंगल से काफ़ी अच्छी पाइपिंग बनती है। तो आपको भी अगर पतली पाइपिंग बनाना है तो आप सिंगल फुट ले लो, उससे बनाओ, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से आएंगी और सीधी भी होगी, क्योंकि वो सिंगल फुट की रहती है। तो हमारी सिलाई भी सीधी हो जाती है उससे, जिस वजह से हमारे काम में फिनिशिंग आता है। और एक कारण हमारा ये भी है काम में फिनिशिंग नहीं होने का, कि हम मैचिंग धागा यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा मशीन में जो कलर का धागा लगा रहता है पहले से ही, तो हम आसकत के कारण धागा चेंज नहीं करते हैं, उसी से सिलाई करने बैठ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है हमारा, क्योंकि अगर हमारी सिलाई अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो जाती है तो उसमें पता चलने लगता है, क्योंकि कलर ब्लाउज किसी और कलर का, धागा किसी और कलर का रहता है, तो उससे पता चलता है काफ़ी। तो इस वजह से आप इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिए कि आपके धागे मतलब जिस कलर के कपड़े हो उसी कलर के आप धागे लीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। ये कटोरी वाला ब्लाउज है, डबल कटोरी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर उठ गई थी क्योंकि मेरे कस्टमर आ गए थे, तो मुझे मशीन हटाना पड़ा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक ही रूम में सब करना रहता है। तो कस्टमर आ गई थी, 2 लेडीज़ आई थी साथ में ये कपड़े देने के लिए। तो यहाँ देखिए ये सलवार है, स्कूल का सलवार है, उसमें मुझे इलास्टिक लगाना था। ये लहंगे में भी इलास्टिक लगाना है, दुपट्टा है, स्कूल का दुपट्टा है, उसमें पिको करना था दोनों साइड से। तो ये कुछ कपड़े आए हैं, इसमें भी इलास्टिक लगाना है। ये लहंगा है, तो बच्चे नाड़े वाले नहीं बांध पाते हैं, तो इलास्टिक बोली है लगाने के लिए वो। और इसमें ब्लाउज जो है उसमें बाजू लगाना है नेट का, तो वो अभी नेट दे के नहीं गई है, वो कह रही थी कि सुबह हम आएंगे नेट दे देंगे। तो ये सब काम भी मेरे पास बहुत सारे आते हैं अल्टरेशन के, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो ये सब देखिए। और ब्लाउज मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हमारे फिनिशिंग का एक कारण ये भी है, कई लोग कपड़े को आयरन नहीं करते हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, आयरन नहीं करती थी, बट अब करती हूँ। तो कटिंग करने से पहले आप आयरन कीजिए, जो भी उसमें सलवटें हैं वो हट जाएंगी। और सिलने के बाद भी आप उसमें आयरन कीजिए, ताकि जो भी हम नेक डिज़ाइन या राउंड नेक, चौकोर नेक बनाए हैं, आयरन करने के बाद वो अच्छे से बैठ जाता है और काम में हमारी काफ़ी फिनिशिंग भी आती है, कस्टमर भी खुश होते हैं। तो आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब